आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टेंस के बारे में और टेंस को कैसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको कैसे याद रख सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऊपर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो टेंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें वर्ब्स के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आपको वर्ब्स के बारे में पता नहीं है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वर्ब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप वर्ब के ऊपर जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप टेंस पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत ही ईजी होगा। तो देखिए, ज़्यादातर क्या बोला जाता है, दो चीज़ें होती हैं, टेंस और टाइम। तो टाइम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। जैसे कि तो अभी मैं आपको टाइम के बारे में बता रही हूँ, फिर आगे जाकर मैं आपको टेंस के बारे में बताऊँगी। तो टाइम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। तो टेंस के बारे में जानने से पहले आपको वर्ब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जनरली वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो होता है उसको हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, मतलब कि जो सारे वर्ड्स एक्शन दिखाएंगे कुछ, उसको मेन वर्ब बोलते हैं। सिंग, प्ले, ठीक है, इन सब का कुछ मीनिंग है ना। सिंग मतलब गाना गाना, ये एक एक्शन है। प्ले मतलब खेलना, ये भी एक एक्शन है। स्लीप मतलब सोना, ये भी एक एक्शन है। तो इन सब को बोलते हैं एक्शन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब फिर दो टाइप्स के होते हैं, एक है प्राइमरी और एक है मॉडल। प्राइमरी में क्या किया जाता है? इज, एम, आर, वाज, वेर, ठीक है, जो कि बी ई फॉर्म का होता है। और भी होता है बी का बी, बिन, बींग, ठीक है। वैसे ही हैव का भी होता है, हैव, हैज, हैड। और एक ग्रुप है डू। डू का क्या होता है? डू, डज, डीड, डन, डूइंग, ठीक है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ये मेन एक्शन वर्ब में भी होता है, क्योंकि डू का मतलब है कुछ करना। फिर मॉडल में किया जाता है, मॉडल में भी बहुत सारे होते हैं, विल, साल, ठीक है, कैन, मे, और भी बहुत सारे इसमें मॉडल में है। तो ये एक्शन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आपने पढ़ा होगा V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये जो V1, V2, V3, V1 मतलब वर्ब का पहला वाला फॉर्म, दूसरा वाला फॉर्म, तीसरा वाला फॉर्म। एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे कि प्ले का, ठीक है। प्ले का V1 फॉर्म प्ले हो सकता है या फिर प्लेस हो सकता है। V2 फॉर्म होगा प्लेड, V3 फॉर्म होगा प्लेड। ये तो आपको पता होगा, नहीं तो आप मेरे वर्ब के वीडियो में भी जाके जान सकते हैं। और एक एग्जांपल दे रही हूँ, डू। डू का V1 फॉर्म में डू भी हो सकता है, डज भी हो सकता है। V2 फॉर्म में होगा डिड, V3 फॉर्म में होगा डन। वैसे ही V4 फॉर्म एक है, V4 फॉर्म मतलब वर्ब प्लस ING जो बोलते हैं उसको जेरंड भी बोलते हैं, इसको जेरंड भी बोलते हैं, या फिर इसको V1 प्लस ING फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि प्ले का होगा प्लेइंग, डू का होगा डूइंग, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या होता है, ये जो V1 और V2 फॉर्म होते हैं ना, V1 प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, V2 पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में V1 लगता है, सिंपल पास्ट में V2 लगते हैं। और ये जो बाकी सारे फॉर्म है, V3 फॉर्म, V4 फॉर्म, जेरंड फॉर्म, और ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब, ये सारे किसी एक पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन सब को डिफरेंट तरीके से उसको हम यूज़ करते हैं। 3 तरह के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। ये 3 प्रकार के टाइम। तो इनके भी वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन मतलब इनके भी डिफरेंट तरह के होते हैं। तो ये जो 3 टाइम हैं ये जनरली 4 तरह के होते हैं। एक है सिंपल, ठीक है, पहला वाला है सिंपल, फिर है कंटिन्यूस, फिर है परफेक्ट, फिर है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट का भी सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट का भी वैसे ही और फ्यूचर का भी वैसे ही है। तो प्रेजेंट का पहला वाला है सिंपल प्रेजेंट, पास्ट का है सिंपल पास्ट, फ्यूचर का है सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो अभी इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए, पहला वाला है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये है कि जो भी हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल क्या दिया है, शी लाइक्स स्वीट्स, शी लाइक्स स्वीट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि उसे मिठाई पसंद है। तो
मतलब अगर ये जो लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अभी जिंदा, अभी वो अर्थ में एग्जिस्ट करती है, ये जो लड़की है अगर वो अर्थ में एग्जिस्ट करती है तो आज भी वो उसे मिठाई पसंद है, कल भी उसे मिठाई पसंद होगा, परसों भी मिठाई पसंद होगा, ठीक है, 2 साल बाद भी उसको मिठाई पसंद होगा। तो जब भी हम बात करेंगे उस लड़की के पसंद नापसंद के बारे में तो फिर वो उस वक्त यही होगा, यही सही होगा कि उसे मिठाई पसंद है। तो ये क्या है, ये हैबिट, ये पर्सन का हैबिट है। हैबिट मतलब जो अभ्यास होता है। और एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आइस मेल्ट्स टू वाटर। आइस होता है वो मेल्ट होने के बाद तो वाटर ही होता है, ठीक है। तो ये आइस वाटर में मेल्ट होना, ये अभी के लिए भी ये मेल्ट ही होगा, 2 साल बाद में बात करूँगी तभी भी वो मेल्ट ही होगा, 15 साल बाद बात करूँगी तो तभी भी वो मेल्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है, सिंपली प्रेजेंट। सिंपली प्रेजेंट का मतलब क्या है ना, जिस भी टाइम जिस भी वक्त में उसके बारे में बात करूँ वो उसी वक्त के लिए प्रेजेंट ही लगे, ठीक है। तो ये जो आइस मेल्ट्स टू वाटर है ये यूनिवर्सल ट्रूथ। और देखिए यहाँ पे एक फैक्ट और दिया है, फैक्ट मतलब जो है ट्रुथ, ठीक है, जिसको कभी टाला नहीं जा सकता। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ठीक है, ये जनरली हमेशा नहीं होते, कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं, पर जनरली लीव्स आर ग्रीन इन कलर, सो दिस इज ऑल्सो ए फैक्ट। तो ये वाला मतलब लीव का जो जनरली जो लीव का कलर ग्रीन होता है ये आज के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी ये सही है, फ्यूचर में भी इसके बात करूँ वो सही है, पास्ट में भी ये वही था, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट जैसे कि हैबिट्स, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट, ठीक है, ये सारे चीज़ें पास्ट में जो था अभी वही है, आगे भी वही होगा। इसका मतलब जिस भी पॉइंट में मैं बात करूं, जब भी मैं बात करूं तभी वो प्रेजेंट में ही होगा। वैसे सिंपल पास्ट का मतलब क्या है, सिंपली पास्ट। सिंपली पास्ट का मतलब जो बीत चुका है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मिसेस मालती लव्ड हॉर्स राइडिंग, इसका मतलब क्या है, उन्हें बहुत पसंद था कि वो हॉर्स राइडिंग करें। तो देखिए यहाँ पे लव्ड का मतलब क्या है, वो बीत चुका है। या फिर ऐसे हो सकता है कि मिसेस मालती इज नो मोर, इसका मतलब अभी वो जिंदा नहीं है। मतलब क्या है, ये जो चीज़ है ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है। अगर मिसेस मालती अभी जिंदा नहीं है तो फिर अगर मैं अब बात कर रही हूँ तो फिर भी वो पास्ट की ही बात है, क्योंकि मिसेस मालती जब थी अर्थ में तब भी उनको हॉर्स राइडिंग पसंद था, ठीक है। और आगे भी मतलब 2 साल 4 साल या फिर 100 साल के बाद में अगर मैं ये बात करूँ तो भी ये पास्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी गुजर चुका है। तो जो ऑलरेडी गुजर चुका है वहाँ पे सिंपली पास्ट होगा। और एक सिंपल एग्जांपल, दे वेंट टू टेम्पल, मतलब टेम्पल जाने का काम है जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो दे वेंट टू। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा है, V2 फॉर्म लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा है, V1 फॉर्म लग रहा है, ठीक है, V1 फॉर्म लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्शन वर्ड से, एक ही वर्ब से हम प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब से हम पास्ट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। देखिए सिंपल फ्यूचर का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि आई विल सिंग, ठीक है, तो मैं गाना गाऊंगी। यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे वर्ब क्या है, विल सिंग। तो ये जो फ्यूचर के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ब्स नहीं है, ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। पर V1 एक फॉर्म होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है प्रेजेंट के लिए, V2 एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि स्पेशलाइज्ड है पास्ट के लिए, पर फ्यूचर के लिए ऐसे कुछ स्पेशलाइज नहीं होता। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये विल हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं। और इसके साथ जो भी हमारा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जैसे कि सिंग मतलब गाना, उसको ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल दे रही हूँ, देखिए आई विल गो टू मार्केट। तो यहाँ पे विल एक हेल्पिंग वर्ब है जिसको कि हम यूज करते हैं फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए, सिर्फ स्पेशलाइज्ड वर्ब प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए ही है। इसीलिए टेंस 2 तरह के ही होते हैं, वर्ब को लेकर टेंस डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो टेंस प्रेजेंट टेंस में V1 यूज होता है और पास्ट टेंस में यहाँ पे V2 यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे विल को लिखा है, मैं यहाँ पे विल वेंट नहीं लिख सकती, ये रॉन्ग होगा, या फिर विल गॉन नहीं लिख सकती, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। ये जो वेंट गॉन गोइंग ये सारे का ओरिजिनल मतलब क्या है, जाना, और जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। तो आई विल गो टू मार्केट। सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या है कि वो फ्यूचर में दिखा है, इसको हम बोलते हैं कल्पना करना, इमेजिन करना, जो नहीं हुआ है पर जो हो सकता है, ठीक है, उसको हम कल्पना करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। फिर हमारा आया कंटिन्यूस। कंटिन्यूस किसका है, कंटिन्यूस भी तीनों का ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और
फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसका कंटिन्यूस का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको टाइम लाइन के मदद से बताती हूँ। सपोज ये है टाइम लाइन, और ठीक है ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जिस वक्त हम बात कर रहे हों, ठीक है। तो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट में जिस वक्त आप बात कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जिस वक्त आप बात कर रहे हो उस वक्त से लेकर अगर वो काम चल रहा है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। यहाँ पे एरो मार्क का मतलब है कि ये चल रहा है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मतलब अगर ये टाइम हुआ 4 PM, अगर ये टाइम हुआ 4 PM, मुझे कोई पूछ रहा है 4 PM को कि तुम क्या कर रही हो, तो उस वक्त मैं खेल रही हूँ ना, तो इसीलिए आई एम प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि कंटिन्यू कर रही हूँ मैं कुछ काम। पर प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में उसी वक्त उस पॉइंट में वो बात सच थी, इसलिए प्रेजेंट हुआ। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस का क्या होगा, देखिए सपोज ये आपका टाइम लाइन, तो ये प्रेजेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग, पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यू। अच्छा देखिए, प्रेजेंट से अगर हम आगे जाएंगे टाइम में तो वो फ्यूचर हो जाएगा, प्रेजेंट से अगर हम पीछे जाएंगे मतलब ये सब गुजर चुका है तो ये पास्ट होगा, ठीक है। तो जबकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये पास्ट डायरेक्शन, ये है फ्यूचर डायरेक्शन, ये पास्ट डायरेक्शन, ये फ्यूचर डायरेक्शन। तो पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बात किया जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट के पीछे के बारे में। तो अच्छा, तो यहाँ पे भी टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है, प्रेजेंट, क्योंकि मैं जब भी बात करूँगी वो वाला मेरा प्रेजेंट होगा ना, ठीक है। पर टेंस कौन सा है, ये पास्ट कंटिन्यू, मतलब कि मैं पास्ट के कुछ बातों के बारे में बात कर रही हूँ। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा देखिए, इसका मतलब समझिए, प्रेजेंट में मैं बात कर रही हूँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ, व्हेन दे केम आई वॉज प्लेइंग। तो देखिए यहाँ पे व्हेन दे केम मतलब मैंने क्या किया, पहले पास्ट को मैंने फिक्स किया, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, इस टाइम के बारे में। और इस टाइम में क्या हुआ था, वो लोग आए थे, ठीक है, मतलब इस टाइम में वो लोग आए थे, हो गया ये पास्ट मेरा फिक्स। उस पास्ट में मैं कौन सा काम कंटिन्यू कर रही थी, समझिए ठीक से, ये है पास्ट। पास्ट कौन सा है, व्हेन दे केम, केम देखिए V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट हो गया। तो ये वक्त ऑलरेडी गुजर चुका है, तो इस वक्त में वो लोग आए थे, तो जब वो लोग आए थे तब मैं क्या कंटिन्यू कर रही थी, प्लेइंग। तो तब मैं कंटिन्यू क्या कर रही थी, प्ले कर रही थी, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यू। तो पहले हम पास्ट को फिक्स करते हैं कुछ ऐसे चीज़ें बोलकर, ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ये वाला जो मेरा है ये प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या होता है हमेशा, टाइम ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि जब भी मैं बोल रही होती हूँ उस वक्त ही मेरा प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे हमारा फ्यूचर आता है, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब देखिए, अभी और एक एग्जांपल देती हूँ आपको। देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक ही सेंटेंस को मैं डिफरेंट टाइप से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, व्हेन दे विल कम, मतलब जब वो आएंगे। देखिए ये फ्यूचर में है ना, सपोज इस टाइम में वो आएंगे, ये है फ्यूचर, तो इसको हमने पहले क्या किया, फिक्स किया, ठीक है। तो जब वो आएंगे उस वक्त मैं क्या कर रही होंगी, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। देखिए विल लगाए, प्लेइंग लगाए, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर कंटिन्यू। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कब आएंगे, या फिर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं खेल रही होंगी या नहीं, ये सब सारे क्या इमेजिनेशन है, ठीक है। जैसे पास्ट में हमने पहले पास्ट को फिक्स किया था ना, हम किसके बारे में बात कर रहे थे कि जब वो लोग आए थे, ठीक है, उसके बाद उस वक्त मैं कुछ कंटिन्यू कर रही थी, तो इसके लिए इसका नाम है पास्ट कंटिन्यू। वैसे ही फ्यूचर में किसके बारे में बात कर रही हूँ, व्हेन दे विल कम, जब वो आएंगे तब मैं कुछ कंटिन्यू कर रही होंगी। तो फ्यूचर में कुछ टाइम, फ्यूचर के कुछ वक्त में कुछ टाइम पे मैं कुछ कंटिन्यू कर रही हूँ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस। देखिए अब आया परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है, जो काम परफेक्टली फिनिश हुआ है। तो प्रेजेंट में क्या बोलेंगे हम उसको, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में क्या बोलेंगे हम उसको, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में क्या बोलेंगे उसको, फ्यूचर परफेक्ट। देखिए मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके बता रही हूँ ताकि आपको इंडिविजुअली याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए सिंपल, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसका मतलब है, चलिए पहले हम टाइम लाइन बना लेते हैं। ये हमारा टाइम लाइन, ये हमारा प्रेजेंट मतलब टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये हमारा टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। परफेक्ट का मतलब क्या है, परफेक्टली फिनिश्ड, ठीक है, मतलब कि जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस समय के अंदर वो काम फिनिश हो चुका है। इसका मतलब आप बताइए कि
अगर काम फिनिश हो चुका है प्रेजेंट के अंदर, इसका मतलब काम कहाँ से शुरू हुआ होगा, कुछ समय पहले से ही शुरू हुआ होगा ना। ये पास्ट है, ठीक है, ये भी मुझे पता है, पर यहाँ पे काम फिनिश होने के लिए शुरू तो होना चाहिए ना। तो शुरू कब होगा, कुछ समय पहले से शुरू होगा। सपोज इस समय शुरू हुआ है काम, तो ये कंटिन्यू होके इस वक्त तक वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। मतलब जब मैं बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल देखिए, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उस आपको स्ट्रक्चर बता दूंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर भी याद रखना बहुत ही ईजी है। तो देखिए, पहला सेंटेंस क्या दिया है, आई हैव रिटन ए बुक। इसका मतलब क्या है, मैं बुक, और रिटन का मतलब है लिखना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, इसका मतलब है कि जो बुक मैं लिख रही हूँ वो ख़त्म हो चुका है। कब ख़त्म हो चुका है, सपोज मैं अभी बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि अब तक वो लिखना ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब कुछ पहले से मैंने शुरू किया था और अब ख़त्म हो गया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि सपोज आप लोग स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ठीक है, तो स्कूल का होमवर्क कर रहा है तो घर पे रहे, हम थोड़ा मार्केट होके आ रहे हैं। तो फिर 2 और 3 सेंटेंस के बाद आपका होमवर्क खत्म हो जाना। तो आप क्या करेंगे, आप फटाफट से वो होमवर्क को 2-3 लाइन लिख लेंगे, फिर क्या बोलेंगे, या फिर आई फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है। तो फिर मैं भी आपके साथ आऊँगी, मेरा भी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब जब आप बोल रहे हैं उस वक्त तक वो ख़त्म हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर। ये मेरा है टाइमलाइन, तो ये प्रेजेंट मेरा क्या है, टाइम ऑफ स्पीकिंग, मैं टाइम में मैं बात कर रही हूँ। तो पास्ट परफेक्ट देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ। व्हेन दे रीच्ड द प्लेन हैड लेफ्ट, प्लेन मीन्स एरोप्लेन। यहाँ पे क्या दिया है, ये वाला पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में कुछ जो चीज़ हो रहा है, पर मैं तो अभी बोल रही हूँ प्रेजेंट में, तो पास्ट है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, व्हेन दे रीच्ड, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है ना कि जब वो वहाँ पे पहुँचे थे, मतलब ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। सपोज ये है वो टाइम, ठीक है, ये है वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे थे। कहाँ पे पहुँचे होंगे, एयरपोर्ट, क्योंकि एरोप्लेन के बारे में बात किया जा रहा है। तो परफेक्ट का मतलब क्या है कि वो पास्ट में वो जो काम है वो परफेक्टली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा काम है, द प्लेन हैड लेफ्ट, जो एरोप्लेन था वो ऑलरेडी जा चुका था, ठीक है। मतलब ये जो पास्ट पॉइंट के अंदर ही ये काम शुरू होके ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब जब प्लेन था वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्ट हुआ और वो उड़ के चला गया। तो ये वाला पास्ट परफेक्ट हुआ ना, देखिए, सिमिलर टू द प्रेजेंट परफेक्ट ऑल्सो। पास्ट परफेक्ट मतलब ये जो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके अंदर ये वाला काम परफेक्टली ख़त्म हो गया। तो पहले मैंने पास्ट पॉइंट को फिक्स किया, फिर प्लेन जाने की बात मैंने किया, तो इसका मतलब क्या, ये पास्ट परफेक्ट है। जैसे कि ऊपर देखिए, ये पास्ट कंटिन्यू था ना, तो पहले मैंने क्या किया था, पास्ट को मैंने यहाँ पे फिक्स किया था। पास्ट क्या था, व्हेन दे केम, जब वो लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है। इस समय में अगर वो लोग यहाँ पे आए थे, तो फिर इस समय में मैं क्या कर रही थी, आई वॉज प्लेइंग, काम कंटिन्यू कर रही थी यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या है, पीछे से पहले से काम शुरू होके उस वक्त तक काम ख़त्म हो जा रहा है। ये वाला भी देखिए, फ्यूचर में हमने टाइम फिक्स कर लिया, इसके बाद ये कुछ वक्त तक चल रहा है क्योंकि ये कंटिन्यू है। पर यहाँ पे क्या होगा, इस वक्त तक वो काम ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि यह प्रेजेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब इस टाइम में मैं बात कर रही हूँ। व्हेन दे विल रीच, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया कि ये वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में है। कैसे पता चला मुझे कि व्हेन दे विल रीच, जब वो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, तो कब पहुँचेंगे, फ्यूचर में ना, विल रीच। तो सपोज ये है वो फ्यूचर टाइम जब वो लोग पहुँचेंगे, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखिए, विल सिर्फ लगा है, बाकी यहाँ पे हैव फिनिश्ड दिया है, हैड लेफ्ट दिया है। वैसे यहाँ पे भी स्ट्रक्चर हैव फिनिश्ड है ना, मतलब देखिए, यहाँ पे हैव प्लस वर्ब 3 फॉर्म, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब 3, यहाँ पे हैव प्लस वर्ब 3, वही सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये फ्यूचर है इसीलिए यहाँ पे विल है, ठीक है। तो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब सपोज वो लोग यहाँ इस समय में वो लोग पहुँचेंगे, तो इस समय के अंदर मैं काम कुछ समय पहले शुरू करके इस समय के अंदर मेरा ख़त्म हो गया होगा। तो देखिए, ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में इसका मतलब क्या है, देखिए, ये जो दोनों, ये परफेक्ट है, ये कंटिन्यू है, ठीक है। ये दोनों मिलकर परफेक्ट कंटिन्यू बनाते हैं। तो परफेक्ट का मतलब क्या है कि जिस भी पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो काम पहले से शुरू होके उस वक्त तक ख़त्म हो जा रहा है। और कंटिन्यूस का मतलब क्या है, उसके बाद से शुरू होके कुछ समय तक वो चल रहा है। तो अभी हम दोनों को मिला लेंगे ना, परफेक्ट कंटिन्यू मतलब
तो देखिए सपोज ये मेरा प्रेजेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग है, ठीक है, इस समय में मैं बात कर रही हूँ, टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट में ही शुरू होगा। तो परफेक्ट का मतलब क्या है, इस समय से पहले, कुछ समय पहले ये शुरू होगा, कुछ समय पहले ये शुरू होगा। और कंटिन्यू का मतलब क्या है, इसके बाद भी वो कंटिन्यू होगा कुछ समय के लिए, ठीक है। और कितने तक कंटिन्यू होगा हमें नहीं पता, इसीलिए एरो मार्क दिया गया है। मतलब इसका मतलब है कि कुछ समय पहले से शुरू होके अभी भी प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है और आगे भी कुछ समय तक ये चलेगा। अभी देखिए इसका एक एग्जाम्पल, आई हैव बिन राइटिंग ए बुक। तो हैव बिन V3 फॉर्म है, तो ये परफेक्ट हो गया और ये कंटिन्यूस में ING लगता है, तो यहाँ पे ING लगा है। तो आई हैव बिन राइटिंग ए बुक, इसका मतलब क्या है कि अभी मैं बात कर रही हूँ ना, ठीक है, मतलब कुछ समय पहले मैंने शुरू किया था, अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो परफेक्ट भी हुआ, कंटिन्यूस भी हुआ, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, When I was in class 6th, I had been playing football। देखिए पहले पास्ट का जो पॉइंट है उसको फिक्स किया गया। क्या ये When I was in class 6, मतलब ये है वो टाइम जब मैं क्लास 6th में थी। I had been playing football, तो फुटबॉल खेलने के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसका मतलब है कि जब मैं 6th पढ़ रही थी ना, उसके पहले से ही मैंने खेलना शुरू कर लिया था, ठीक है। जब मैं 6th में थी इस समय में भी मैं खेल रही थी और इसके बाद भी मैं खेल रही थी कुछ साल। तो ये हुआ मेरा परफेक्ट, ये हुआ हमारा कंटिन्यूस। तो पास्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो एज यूजुअल जैसे पास्ट परफेक्ट में हमने पास्ट को फिक्स किया था, कंटिन्यूस में भी पास्ट को फिक्स किया था। फ्यूचर के बारे में जब बात कर रहे हैं, फ्यूचर को हमने फिक्स किया था, ठीक है। प्रेजेंट को फिक्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम तो प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई विल बी एज 13, ठीक है, एट द एज ऑफ 13। When I will be at the age of 13, इसका मतलब है फ्यूचर में पहले पॉइंट फिक्स किया गया है, प्रेजेंट ये है। प्रेजेंट क्या होगा हमेशा, टाइम ऑफ स्पीकिंग होगा, ठीक है। पहले फ्यूचर को फिक्स किया गया है। फ्यूचर के बारे में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब मैं 13 साल का हो जाऊँगा, तो ये फ्यूचर ही है, ठीक है। सपोज ये मतलब एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है जो कि 7-8 साल का है, ठीक है, तो उसके लिए 13 एज होना फ्यूचर की बात है। आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर स्कूल, देखिए फिर से हैव बीन प्लेइंग लगाए, सिर्फ फ्यूचर दिखा रहे इसलिए यहाँ पे विल लगाए। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, उसके कुछ समय पहले से शुरू होके कंटिन्यू भी होगा, क्योंकि परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। इसका मतलब क्या है कि जब वो 13 साल का होगा उससे पहले ही वो खेलना शुरू कर देगा और आगे भी वो खेलेगा। तो देखिए फिर से हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा टाइप्स के बारे में, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और उस स्ट्रक्चर को कैसे हम इजीली याद रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उसको भी जानेंगे। तो सिंपल में क्या था याद कीजिए, V1 या फिर V1+S, सिंपली प्रेजेंट था ये। वैसे ये सिंपली पास्ट था तो इसमें V2 फॉर्म था, ठीक है। और जो फ्यूचर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए विल हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं, उसके साथ V1 इसको यूज़ करते हैं। फिर कंटिन्यू में क्या होता है, इज एम आर के साथ वर्ब प्लस ING लगता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, एम हमेशा I के साथ लगेगा, आर हमेशा यू के साथ आएगा और प्लूरल में भी आर आएगा। इज हमेशा ही, शी या फिर सिंगुलर थर्ड पर्सन में लगेगा। फिर ये जो पास्ट में है वाज और वेर, ये दोनों ही है ना, तो वाज सिंगुलर है, वेर प्लूरल के साथ, वाज सिंगुलर के साथ आएगा, वेर प्लूरल के साथ आएगा। फिर फ्यूचर में क्या दिया है, फ्यूचर में सभी जगह में विल पहले लगेगा, तो यहाँ पे विल है, फिर बी, फिर वर्ब 1 + ING। देखिए कंटिन्यू हुआ तो ING लगना बाउंड है, इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट परफेक्ट में ING नहीं आएगा, कंटिन्यूस में ING आएगा। परफेक्ट में क्या आएगा, वर्ब 3, ये वाला याद रखना, यही डिफरेंस है कंटिन्यू और परफेक्ट में। कंटिन्यू में ING के साथ लगेगा और परफेक्ट में V3 में लगेगा। देखिए वर्ब हमारे 3 टाइप का होता है, V1, V2, V3। और कंटिन्यू में V1 के साथ ING और परफेक्ट में V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जैसे कि कंप्लीटेड। देखिए यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड, सी हैज़ कंप्लीटेड, तो हैज या फिर हैव के साथ V3 आएगा। कैसे, देखिए सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब भी चेंज होता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी या फिर कोई एक पर्सन है उसके साथ हैज़ आएगा। हैव किसके साथ आएगा, आई, यू और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैव।
पास्ट में ये वाला वर्ब में आपने पढ़ा होगा, पास्ट में सिर्फ हैड ही है यूज करने के लिए, ठीक है। हैज और हैव का पास्ट टेंस है हैड। वैसे फ्यूचर में क्या आया, विल प्लस हैव प्लस V3। देखिए परफेक्ट है तो V3 आएगा ही आएगा, विल फ्यूचर है इसीलिए विल यहाँ पे आएगा, और हैव के साथ V3। फिर परफेक्ट कंटिन्यू में देखिए वैसे ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब चेंज होता है, आई और यू और प्लूरल में हैव आएगा, और शी ही और सिंगल पर्सन में हैज़ आएगा। देखिए ये वाला परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है ना, तो ये बी का देखिए बी ई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बी का थर्ड फॉर्म V3 है बिन, ठीक है। बी का थर्ड फॉर्म है बिन, तो बिन देखिए यहाँ पे V3 फॉर्म है बिन का, और कंटिन्यू है इसीलिए यहाँ पे ING है। तो हैज और हैव के साथ बीन एंड वर्ब प्लस ING। देखिए पास्ट में क्या है, पास्ट में आप हैज और हैव का पास्ट टेंस है हैड, तो हैड प्लस बीन प्लस ING आएगा यहाँ पे। देखिए फ्यूचर में विल तो जैसे करके आएगा, और यहाँ पे सिर्फ हैव ही आएगा, बिन एंड ING। तो इसको हम इजीली याद कैसे रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें बी एक फॉर्म है, मतलब बी का बहुत सारा रूप होता है। क्या है, देखिए प्रेजेंट में क्या होता है, इज एम आर, ठीक है, और पास्ट में क्या होता है, वाज वेर, और उसका V3 फॉर्म क्या होता है, बिन, और ING फॉर्म क्या होता है, बिंग। वैसे हैव एक वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके भी बहुत सारे रूप होते हैं। प्रेजेंट में उसका रूप है हैज और हैव, पास्ट में उसका रूप है हैड। तो ये जो क्या है, ये है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ये ओरिजिनल है। इसके बहुत सारे रूप होते हैं जिसको हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो फिर देखिए इसको याद कैसे रखना है। देखिए सिंपल तो बहुत ईजी है, हमें पता है V1 लगेगा या फिर V1 के साथ S, और पास्ट में V2। और देखिए जो फ्यूचर जो है ना उसमें सब में विल पहले विल ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर को दिखाने के लिए हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखिए कंटिन्यू का, ये कंटिन्यू में मैंने आपको क्या बोला था एक चीज़ कि वर्ब के साथ ING। देखिए कंटिन्यू में सिर्फ ING लगेगा ही लगेगा, पर किसके साथ लगेगा, बी के साथ लगेगा। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज एम आर आएगा। देखिए प्रेजेंट में इज एम आर है, बी का फॉर्म है ना, ये बी का रूप है, इज लग सकता है, एम लग सकता है, आर लग सकता है, ठीक है। फिर पास्ट में देखिए बी का दूसरा फॉर्म, पास्ट फॉर्म उसका क्या है, वाज और वेर, तो यहाँ पे वाज और वेर आ रहा है। तो देखिए जो हमारा जो इतना सारा मतलब हम टेंस में वर्ब पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे वर्ब्स हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल वर्ब है, यहाँ पे सिंगल वर्ब है, यहाँ पे डबल वर्ब है, पर टेंस कौन सा दिखाएगा, ये वाला ही टेंस दिखाएगा। इसके बाद जो भी हम लिखेंगे सारे ING फॉर्म में होगा, या फिर उसके ओरिजिनल फॉर्म में होगा, या फिर V3 में होगा। पर ये सारे बी के डिफरेंट चेहरे हैं, पर टेंस कौन दिखाएगा, सिर्फ यही टेंस दिखाएंगे, इज एम आर वाज वेर। वैसे हैव का जो है वो टेंस कौन दिखाएगा, हैज हैव और हैड, ठीक है। तो जो हमारा पहला वर्ब होता है वो जैसे भी करके टेंस दिखाएगा ही दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला वर्ब है हमारा इज या फिर एम या फिर आर, तो मैंने आपको अभी बताया कि ये तीन प्रेजेंट टेंस को दिखाएंगे, इसीलिए हम इसको पहले यूज़ करते हैं, और वर्ब के साथ ING। यहाँ पे वाज वेर टेंस दिखाएगा, देखिए अभी मैंने बताया था आपको, इसलिए वाज वेर यहाँ पे। पर यहाँ पे जो विल के साथ हुआ है, देखिए विल ये वाला पहला वर्ब है ना, तो ये वर्ब ही हमें बताता है कि जो भी हम बात कर रहे हैं ना वो फ्यूचर के लिए है। तो इसके बाद कोई भी टेंस दिखाने वाला वर्ब नहीं रहेगा, मतलब हम यहाँ पे इज एम आर वाज वेर कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारे हमारे टेंस दिखाएंगे। पर मुझे तो ये बी लगाना ही है, देखिए यहाँ पे भी बी का फॉर्म है, यहाँ पे भी बी का फॉर्म है, तो यहाँ पे भी बी का फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे बी का ओरिजिनल फॉर्म यहाँ पे आएगा बी वर्ब प्लस ING। मतलब देखिए ये वाला बी प्लस ING, बी प्लस ING, ये भी बी प्लस ING। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे विल दिखा रहा है फ्यूचर, वाज वेयर दिखा रहा है पास्ट, इज एम आर दिखा रहे हैं प्रेजेंट। फिर नीचे आइए, इसको देखिए, इसको मत देखिए, यहाँ पे हैव प्लस वर्ब 3, हैव प्लस वर्ब 3, यहाँ पर भी हैव प्लस वर्ब 3, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इसके साथ हैव लगा है। पर पहला जो हमारा वर्ब है वो तो टेंस दिखाएगा, तो यहाँ पे जो विल है ये फ्यूचर दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये ही पहला वर्ब है, हैव है। तो हैव का पास्ट, देखिए यहाँ पे हैव का जो पास्ट क्या है, हैड है, तो यहाँ पे हैड है। हैव का प्रेजेंट क्या है, हैज या फिर हैव, सब्जेक्ट को देखकर, तो इसलिए यहाँ पे हैज और हैव। तो देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसको याद कैसे रखना है इजीली, देखिए इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, ठीक है। और कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या था, बी प्लस ING, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था,
हैज और हैव, या फिर इसका बेस्ट फॉर्म है हैव प्लस वर्ब 3। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो पहला वाला हमारा क्या है, हैव का फॉर्म है, लास्ट को हमारा क्या है, वी प्लस ING, और ये जो बीच का है बी और V3 फॉर्म, ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब कि बी का V3 फॉर्म और बी का V3 फॉर्म क्या है, बी का V3 फॉर्म है बिन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ हैव प्लस बिन प्लस वर्ब ING, ठीक है। तो ये जो हैव का फॉर्म है प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, ये हैज और हैव हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा। और ये पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और फ्यूचर में इसके पहले सिर्फ विल आ जाएगा, विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब ING, ठीक है। तो इसको याद से रखना है, क्योंकि ये है कंटिन्यू, ये है परफेक्ट, इसलिए इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यू। पहले परफेक्ट आता है फिर कंटिन्यू आता है। और ओवरलैप क्या होता है, ये बी और वर्ब 3 जो हो जाता है बिन, बी का वर्ब 3 है बिन। तो हैव प्लस बिन प्लस वर्ब ING। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू।